तेरे द्वार आया है जो है तेरा। रुकिए, व्यर्थ का प्रेम प्रदर्शन ना करें। कल इस प्रेम को क्या हुआ था जब हमें मध्य मार्ग में ही छोड़ के चले गए थे? संशय? अपने तथ्य पर संशय? यदि ऐसा है तो आप हमें बंदी बना लो। अवश्य, उसकी व्यवस्था भी हमने कर रखी है। अब प्रसन्न हो? हाँ, अब देखना हम क्या करते हैं। आप चकित रह जाएंगे। आज तो सौदामिनी देवी अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में दिखती है। ऐसा प्रतीत होता है हमारे लिए कोई अनमोल उपहार है। इससे पात्र में क्या है? कल आप हमें मध्य मार्ग में मिले थे। हाँ हमने आपसे आपके वस्त्रों से आ रही सुगंध के बारे में पूछा था। हाँ किंतु आप इतनी शीघ्रता में थे कि हमें बताना ही भूल गए। हाँ। फिर हमने धनी और मणि से इस अर्घ के बारे में पता लगाया। हाँ। उसके बाद हमने ये अर्घ अपने लिए मंगवा लिया। ये सुगंध जो है वो सांपों को आकर्षित करती है। अब यहाँ समस्त दिशाओं से सर्प ही सर्प आ जाएंगे। क्या? सर्प? ये हमें मुक्त करो सौदामिनी। किंतु किस प्रकार? हमने तो कुंजी फेंक दी। उस दिशा में फेंक। किस? देखो। हमें नहीं मिल रही। हमारी रक्षा करो सौदामिनी। सर्प! हमारी रक्षा करो। आप तो दिव्य पुरुष हैं। अपनी शक्ति से स्वयं को मुक्त कर लो। क्या दिव्य पुरुष? हे प्रभु, आज हमारी बुद्धि काम आ गई। सर्प कुंजी मिल गई। अम्मा क्या करें? संदूक, कोयले का संदूक। क्या जान बचाने के लिए इसी में छुप जाते हैं। रामा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। आज ही वो दिन है जब पूरे विजयनगर के समक्ष मेरा बलिदान दिया जाने वाला है। इसकी चोटी का बलिदान दे रहे हो? कहीं इससे भी बड़ा भूकंप ना आ जाए। इसकी चोटी से ना कभी किसी का भला हुआ है और ना कभी भला होगा। हाँ। क्या? अम्मा, और किसी का भला हो ना हो, हमारा तो हो जाएगा। जो समय अपनी चोटी को संवारने में व्यर्थ करते हैं, उसमें हमारा हाथ बटा देंगे। चलिए पूजा आरंभ करते हैं। आरती उतारू रे, ओ चोटी तेरी आरती उतारू रे, तुझसे रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि रे, ओ चोटी तेरी आरती उतारू रे। अरे रामा, इन लोगों को मेरा नाम बता। ये बार बार चोटी कर रहे हैं, मेरा अपमान कर रहे हैं। होने दे बंधु, जो भी हो रहा है बस होने दे। आनंद ले इसका। देखा मनी, घर पर गुरुजी की चोटी की पूजा प्रारंभ हुई थी और पंडित रामा की चोटी पर समाप्त हो रही है। एक पंडित की चोटी में ही उसकी बुद्धि का वास होता है। हम तो प्रतिदिन अपने आवास पर अपने स्वामी की पूजा अर्चना करते हैं, और अब तो ये भी प्रभु की ही शिकायत है ना? हाँ, अब समझा। इसका तात्पर्य ये है कि ये कथा गुरुदेव की चोटी से प्रारंभ हुई है। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी बुद्धि भी मेरी चोटी में ही है, इसीलिए बंधु को नष्ट करने की योजना गढ़ी गई है। अर्थात मेरी बुद्धि को नष्ट करना चाहते हैं। आज्ञा दे।
जी जी गुरुमाता, क्या मैं अब बंधु को मुक्त कर सकता हूँ? बंधु? बंधु कौन है? मेरा कहने का अर्थ है मैं अपनी चोटी को मुक्त कर सकता हूँ। ओह जी, अवश्य अवश्य। धन्यवाद। बंधु, तू स्वयं को उपहारों के लिए तैयार कर ले। उपहार? कैसा उपहार? अब क्या है कि तू जाने वाला है, तो मैं सोच रहा था जाने से पहले तुझे प्रसन्न कर दूं। मुझे घबराहट हो रही है रामा। पता नहीं तेरे दिमाग में क्या षड्यंत्र चल रहा है। क्या बात कर रहा है? मेरी बुद्धि तो तू है, तुझे तो पता होना चाहिए। वैसे अब जो होगा उसके बाद राज पुरोहित तथाचार्य उस समय को कोसेंगे जब उन्होंने इस प्रपंच को रचने का विचार किया। माताजी, राजपुरोहित तथाचार्य के चोटी का निवास कौन सा है? आप क्या कह रही हैं बताएंगी आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? देवी, क्या राजपुरोहित तथाचार्य की चोटी का आवास यही है? ये माताजी कुछ बता नहीं रही हैं। ये कुछ नहीं बोलेंगी, इन्होंने मौन व्रत धारण किया। आप हमसे पूछिए। जी, अभी पूछा तो राजपुरोहित। हाँ, आप बिल्कुल सही स्थान पर आए हैं। राजपुरोहित तथाचार्य की चोटी का आवास यही है। चलो, सही आवास पर आ गए, अंदर आ जाओ। प्रणाम महोदय, हमें जाने की अनुमति दीजिए। जी जी महोदय, अनुमति है। जी। इन बोरियों में क्या है? इस पहली बोरी में काजू है, दूसरी बोरी में अखरोट है और तीसरी बोरी में बादाम है अम्मा। अब ये सब किस लिए, अर्थात किसके लिए? अब ये सब तथाचार्य की चोटी के लिए। महोदय, क्या आप बता सकते हैं राजपुरोहित तथाचार्य की चोटी का आवास? यही है, यही है। आइए 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 आइए, पधारिए पधारिए। कहिए महोदय, आपको इन सब रत्नों में से कौन सा रत्न पसंद है? सभी पसंद है महोदय। ये तो बड़े ही बहुमूल्य और अद्भुत रत्न है। सभी पसंद है। धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम। अम्मा पूछ रही है और हम भी। पूछो पूछो, अवश्य पूछो। इतने बहुमूल्य रत्न वो सुनार हमारे पास छोड़कर गया है, इतनी खुशी खुशी। इसका मूल्य कौन देगा? पूछ रही है कौन देगा? अब वही चुकाएगा जिसकी चोटी है। क्या बात है गुरुजी, आज कहाँ से मुंह काला करवा के आ रहे हो? चलिए इधर आओ। तुम भी आओ मनी। तुम दोनों ने सौदामिनी को हल्दी और चंदन वाला अर्घ क्यों ना कर दिया? वो हट कर रही थी गुरुजी, इसीलिए। अगर हम मना कर देते तो आप अपमानित हो जाते और आप क्रोधित भी हो जाते हो। आप आ गए स्वामी, प्रणाम। ये आपके मुख को क्या हुआ? ये सब काला, हाथ पैर, क्या हुआ स्वामी? हाँ, वो हम महायज्ञ पर बैठे थे तो अग्नि से काला काला धुआं उठा, हम काले हो गए। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम प्रणाम। गुरुदेव, ये क्या है? एक बोरी बादाम, एक बोरी अखरोट, एक बोरी काजू। ये हीरा, पन्ना, पुखराज, मूल्य 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं। क्या है ये उस सामग्री का मूल्य है गुरुदेव जो आपकी चोटी ने प्रयोग में लिया है। छोटी? गुरुजी, ये आपकी मुरझाई हुई चोटी की बात नहीं कर रहे हैं। ये रामा कृष्णा की चोटी की बात कर रहे हैं। किसकी चोटी? कैसी चोटी? क्या रामा ने आपकी चोटी आपको समर्पित नहीं कर दी है? अवश्य की है। तो अब वो चोटी आपकी है। अगर नहीं है तो हम रामा कृष्णा के पास जाते हैं। स्वामी, ये मूल्य, ये संपत्ति आपके लिए थोड़ी ना कठिन है। आप तो बस यूं हाथ घुमाइए और स्वर्ण मुद्राएं उपस्थित।
आपसे पहले भी कह चुके हैं, इस प्रकार धन उत्पन्न करना उचित नहीं है। आप जाइए, प्रस्थान कीजिए। जो आज्ञा गुरु। आप सब कल आइएगा। हाँ, नहीं गुरुवर, हमें यात्रा पर जाना है। आप कृपा करके आज ही हमारा भुगतान कर दीजिए। हाँ, हमें आज ही धन दे दीजिए। हाँ, आप तनिक ठहरिए, हम अभी आते हैं। ये भुगतान लेने हमारे पास पहुंच गए। गुरुजी, अब 10 सहस्त्र मुद्राएं कहाँ से लाएंगे आप? गुरुजी, अगर मैं इस परिस्थिति में होता ना तो कब का बुद्धि का इस्तेमाल करके खिड़की से छलांग लगा के निकल जाता। इधर आओ। जड़ मूर्खो, पहली बार समझदारी की बात की है तुम दोनों ने। हमने? तुम दोनों को धन्यवाद उत्तम सलाह देने के लिए। कुछ भी हो जाए, पंडित रामाकृष्णा से प्रतिशोध लेकर रहेंगे आप। मंत्रीवर, क्षमा 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 महाराज, क्षमा। वो थोड़ा विलंब हो गया महाराज, वो कुछ भक्तों ने हमें घेर लिया था तो। कोई बात नहीं गुरुवर, हम भी अभी अभी आए हैं। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। जी महाराज। पंडित रामाकृष्णा, ना रहेगी तुम्हारी चोटी और ना रहेगी तुम्हारी चालाक बुद्धि। हाँ तो मंत्रीवर, रात दरबार की कार्रवाई आरंभ की जाए। महाराज, हम स्मरण करवाना चाहते हैं कि भूकंप देव को शांत करने के लिए आज पंडित रामकृष्ण की चोटी का बलिदान देना है, और इसके उपरांत जो। महाराज, राज दरबार के कार्य में व्यवधान डालने के लिए क्षमा चाहता हूँ, परंतु यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कह सकता हूँ। अनुमति है पंडित रामकृष्ण, कहिए। धन्यवाद महाराज। महाराज, मैंने बड़े जतन से कई वर्षों तक पालन पोषण करके अपनी चोटी को बड़ा किया, उसका ध्यान रखा। अब आचार्य के आदेशानुसार मेरी चोटी उन्हें समर्पित है। उनके कथन अनुसार अब ये चोटी उनकी धरोहर है ना आचार्य? अवश्य अवश्य। जी, तो महाराज, राज पुरोहित तथाचार्य के इस अमूल्य चोटी के विनिमय हेतु मैं कुछ दक्षिणा की आशा रखता हूँ। क्या? जी आचार्य। महाराज, इस चोटी की आहुति विजयनगर राज्य के कल्याण के लिए दी जा रही है। जी। तो महाराज, क्षमा प्रार्थी हूँ, परंतु ऐसी पवित्र विधि को संपूर्ण करने के पूर्व ये विधान है कि यज्ञ में दी जाने वाली आहुति का मूल्य राजा चुकाते हैं। ये उनका कर्तव्य होता है महाराज। पंडित रामकृष्ण, हम अपना कर्तव्य भलीभांति जानते हैं। आप निर्भीक होकर हमें बताइए, दक्षिणा में आपको क्या चाहिए? जी महाराज, मुझे मेरी चोटी को संवारने हेतु एक कंघी की आवश्यकता है, जो बाद में मुझे मेरी चोटी का स्मरण भी करवाएगी। कंघी? जी आचार्य, और मैं कोई सामान्य कंघी की बात नहीं कर रहा। अरे, राज पुरोहित तथाचार्य की चोटी है, कोई सामान्य कंघी थोड़ी ना हो सकती है। असामान्य? यानी कैसी? वही बता रहा हूँ आचार्य। महाराज, वो कंघी अवश्य ही स्वर्ण से निर्मित कंघी होनी चाहिए। ठीक है पंडित रामकृष्ण, हम आपको ठीक ऐसी कंघी दान स्वरूप देंगे। धन्यवाद महाराज, आपने कंघी तो प्रदान कर दी, परंतु महाराज, अब ऐसी बहुमूल्य स्वर्ण की कंघी मैं किसी सामान्य स्थान पर तो रख नहीं सकता। उसे रखने के लिए एक संदूक की आवश्यकता पड़ेगी, और वो भी रत्न जड़ित संदूक महाराज। रत्न जड़ित? रत्न जड़ित क्यों? अरे गुरुवर, वाह, आपकी चोटी है। है? अरे आचार्य तथाचार्य की चोटी है। बिल्कुल है। आपके शिष्य धनीमनी जैसे सामान्य मनुष्य की चोटी तो है नहीं। हा? वो भी दी पंडित रामकृष्ण। क्यों दिया? अच्छा किया। धन्यवाद महाराज, परंतु महाराज, वो संदूक रखने के लिए यदि शीशम की लकड़ी से बना एक श्रृंगार पट भी मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता। वो भी दिया पंडित रामकृष्ण। क्या हो रहा है? कितने धन्य हैं आप महाराज, और धनी भी। पर महाराज,
अब क्या पंडित रामकृष्ण? महाराज, अब इतने सारे बहुमूल्य वस्तुओं को सहेज कर रखने के लिए मेरे घर पर पर्याप्त स्थान तो है नहीं। तो यदि एक छोटा मोटा कक्ष मिल जाता तो। राजपुरोहित तथाचार्य की चोटी का प्रश्न है महाराज। ठीक है पंडित रामकृष्ण, हम आपको एक भवन प्रदान करते हैं जहां पर आपकी सारी वस्तुएं सुरक्षित रह सकती हैं। गुरुजी एक भव्य भवन रामा को मिलेगा पिद्दी सी चोटी के लिए। गुरुजी, आपने तो अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार ली। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद, बड़ी कृपा है आपकी। परंतु महाराज, इन सब वस्तुओं की सुरक्षा की व्यवस्था भी यदि हो जाती तो। अब इसकी क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है आचार्य। कितना अपमानजनक होगा यदि राजपुरोहित तथाचार्य की चोटी, उनकी धरोहर कोई चुरा कर ले जाए तो। ठीक है पंडित रामकृष्ण, हम आपको 2 सिपाही देते हैं जो रात दिवस आपकी वस्तुओं की सुरक्षा व्यवस्था देखेंगे। 2 सैनिकों से क्या होगा? कम से कम 200 मांगने चाहिए थे। आखिर विजयनगर के राज पुरोहित की चोटी जो है। गुरुवर, हम आपकी बात से सहमत हैं। पंडित रामकृष्ण, हम आपको पूरी एक सेना का दल देते हैं। आचार्य, देखिए तो कितने उदार हैं हमारे महाराज। सैनिकों का पूरा दल दे दिया। परंतु महाराज, अब उनके वेतन पर भी व्यय होगा, उनके भोजन का भी प्रबंध करना होगा और उनके वस्त्रों की व्यवस्था भी अनिवार्य होगी। पंडित रामकृष्ण, उनका ये सारा व्यय जिसका अभी आपने उल्लेख किया है वो राज दरबार का उत्तरदायित्व हुआ। महाराज क्यों? गुरुजी, जितना धन आपने अपने पूरे जीवन में नहीं कमाया उससे कहीं अधिक धन ये रामा ले गया, वो भी आपके नाम पर। गुरुजी, आपकी योजना ने पंडित रामकृष्ण को राज्य का सबसे धनी व्यक्ति बना दिया और आपको कंगाल। आप एक काम कीजिए महाराज, आप मुझे एक छोटी मोटी भूमि का टुकड़ा दे दीजिए। मैं स्वयं उस पर खेती करूंगा, अन्न उत्पन्न करूंगा और इस व्यय का प्रबंध मैं स्वयं कर लूंगा महाराज। मैं इतना स्वार्थी नहीं महाराज, कदापि नहीं। ठीक है पंडित रामकृष्ण, हम आपको 10,000 गज भूमि प्रदान करते हैं। इतनी भूमि पर्याप्त होगी या और भी आवश्यकता है? अब महाराज पंडित रामकृष्ण कहेंगे सैनिकों को दूध चाहिए, दूध के लिए गौधन की आवश्यकता है, गायों के तत्पश्चात गौशाला की आवश्यकता होगी। महाराज, इनकी तो सूची समाप्त ही नहीं होगी। हमारे मस्तिष्क में एक उपाय आया है महाराज। हम सोचते हैं कि पंडित रामकृष्ण को अपनी चोटी का दान देने की कोई आवश्यकता नहीं। परंतु गुरुवर, आपने तो यह प्रस्ताव दिया था कि पंडित रामकृष्ण की चोटी दान दी जाए, अन्यथा भूकंप देव का प्रकोप राज्य पर पड़ेगा। जी महाराज, हमने कहा था, परंतु गत रात्रि हमें एक विचार आया। पंडित रामकृष्ण की चोटी का दान देकर यदि हमने भूकंप देव को प्रसन्न कर भी दिया तो क्या होगा? क्या होगा? हम ये कैसे सुनिश्चित करेंगे महाराज कि वे हमसे इस प्रकार केशव के बलिदान की पुनरावृत्ति नहीं चाहेंगे? यदि उन्होंने बलिदान मांग लिया तो क्या होगा? सोचिए महाराज, हम राज्य में रामकृष्ण जैसा बुद्धिमान, चतुर, योग्य व्यक्ति को कहां से लाएंगे जो अपनी चोटी दान में दे दे? इसीलिए तो इतना बड़ा भक्त हूं मैं आपका आचार्य। आप कितने विचारशील हैं, कितने विचारशील हैं आप आचार्य। वैसे तो पंडित रामा के समकक्ष हम भी हैं, परंतु हमारे पश्चात राज्य का क्या होगा महाराज? महाराज, अब बुद्धिमान और चतुर तो आप भी हैं महाराज, परंतु महाराज इस प्रकार कब तक हम अपने केशों का बलिदान देते रहेंगे? ना 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 ना, ना। भूकंप देव का स्वभाव बिगाड़ना नहीं चाहिए। गुरुवर,
आपने इस विषय में भली भांति चिंतन कर लिया है ना? जी महाराज, हम पंडित रामाकृष्णा की चोटी को तत्काल मुक्त करते हैं। पंडित रामाकृष्णा की चोटी अब ना तो हमारी है, ना ही राज्य की धरोहर। रामाकृष्णा अपनी चोटी के स्वामी स्वयं हैं। बोलो राज पुरोहित आचार्य तथाचार्य की जो आज्ञा गुरुवर, जो आज्ञा। तो ये योजना थी तेरी, मुझे क्यों नहीं बताया? 2 दिन से मैं व्यर्थ ही तनाव में हूँ। अरे मुझे स्वयं कहाँ पता था, वो तो अकस्मात ही योजना मेरी मस्तिष्क में आ गई। जब गुरु माता ने ये कहा कि एक पंडित की बुद्धि उसकी चोटी में होती है, तब मुझे पता चला कि समस्या की जड़ कहाँ है। तो पंडित रामकृष्णा, हमने सुना है कि पंडित की जो बुद्धि होती है वो उसकी चोटी में होती है। क्या आपको लगता है कि ये सत्य है? मुझे लगता है कि ये भ्रम है कि एक पंडित की बुद्धि उसकी चोटी में होती है। मनुष्य विद्या का अध्ययन करके और व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करके ही ज्ञानी और बुद्धिमान बनता है। क्यों आचार्य, आप सहमत हैं या नहीं? अवश्य अवश्य, किंतु चोटी भी। महाराज, अब आप स्वयं को ही देख लीजिए, आपकी तो चोटी है नहीं, तो क्या इसका अर्थ ये है कि आप में बुद्धि ही नहीं है? पंडित रामकृष्णा, क्षमा महाराज, क्षमा। मेरे कहने का अर्थ वो नहीं था। क्षमा महाराज। उठा लो, जो उठवाना सुबह उठवाना, अभी बहुत नींद आ रही है। अरे जाकर उस सुबह लक्ष्मी को उठा लो ना, और उससे बोलो कि अपनी मुर्गी को सुला दे, नहीं तो हम नहीं सो पाएंगे। अरे ओ सुबह लक्ष्मी देवी, अपनी कुकड़ू को बंद करिए। अयो, शुभ लक्ष्मी नहीं, शुभ लक्ष्मी। अयो, कौन है जो शुभ लक्ष्मी को जगा रहा है इतनी रात को? देखो तो, मैं हूँ रामाकृष्णा। हाँ बोलो, 2 नाम वाले मनुष्य। अम्मा, अरे अपनी कुकड़ू को, कहने का अर्थ है अपनी मुर्गी की कुकड़ू को बंद करिए। मुर्गी ने आपकी अम्मा जैसा मौन व्रत नहीं लिया, ये तो बोलेगी। रुको 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 तो। अरे आपकी मुर्गी की कुकड़ू की वजह से कितने दिनों से सबकी निद्रा में विघ्न हो रहा है। अच्छा, जब रात को कुत्ते भौंकते तब तो कुछ नहीं होता, और मेरी मुर्गी बोले तो निद्रा नहीं आती। कुत्ते? अरे आपकी मुर्गियों के भय से तो अब तो कुत्तों ने भी भौंकना बंद कर दिया है। अयो रामा, शुभ लक्ष्मी की मुर्गी शुभ लक्ष्मी के घर में बोले थी। आपको समस्या है तो शुभ लक्ष्मी क्या करे? देखो 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 अम्मा, पुनः प्रारंभ हो गई। यदि आपकी मुर्गी शांत नहीं हुई ना, तो मैं क्या कर लोगे? हाँ, तो मैं आपकी मुर्गी को काट के खा जाऊंगा, बता दे रहा हूँ। अयो रामा, सुना अम्मा, 2 भगवान के नाम वाले आपके पुत्र पुनः मुर्गी खाने की बात कर रहे हैं। दुष्ट, पापी, दुराचारी, राक्षस। शब्द हमारे हैं, परंतु क्रोध तो अम्मा का है ना। और भी कुछ कह रही है कि अगर पक 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 मुर्गी को खाने की बात की ना, तो काट के रख देंगे आपको। शिव 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 शिव, घोर कलयुग, हम मुर्गी खाने की बात कर रहे हैं। छी 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 छी। बाल्यकाल से जिस तरह पक 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 मुर्गी को देखता था, मुझे तो तभी से इसकी नियत पर संदेह हो गया था। अरे अम्मा, तुम मेरी नियत पर कहाँ से पहुँच गई? वो एक मुर्गी है, कोई रूपवती कन्या थोड़ी ना है। अगर रूपवती कन्या होती तो? शारदा, तुम बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही हो? हम कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं? आप मुर्गी खाने की बात कर रहे हैं, आप रूपवती कन्या की बात कर रहे हैं।
देवी, क्षमा, त्रुटि हो गई। तुम स्त्रियों से कभी कोई विजय पा सकता है भला? उधर मुर्गी, इधर ये देखो देखो ये किसी ने सत्य ही कहा है कि घर से अधिक शांति मंदिर में मिलती है, और मेरे लिए तो मंदिर ये राज दरबारी है। कितनी शांति मिल रही है यहाँ, आते ही मन शांत हो गया। प्रणाम मंत्रीवर। धन्यवाद माँ। कल रात्रि से ये मुर्गी की कुकड़ू को मेरे कानों में गूंज रही है। मुर्गी कहाँ है मंत्रीवर? अरे वो तो रही। ये वो मुर्गी जिसने मुझे परेशान कर रखा है। तेरी तो मैं। अरे ये मुर्गी, अरे ये मुर्गी। हाँ मुर्गी। पंडित रामकृष्ण, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? पकड़ो इस मुर्गी को। अरे मंत्रीवर, तलवार तो आपके पास है। तो शूरवीर तो आप ही हुए ना। निकालिए अपनी तलवार और इसे पकड़कर इसका खात्मा कर दीजिए। हाँ। अरे पकड़ो सिपाहियों, अरे मुर्गी को पकड़ो। क्या है? ऐसे क्यों भाग रहे हो? क्या हुआ? ऐसे भाग रहे हो जैसे तुम्हारे पीछे शेर पड़ गया। मुर्गी 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 गुरुजी, मुर्गी पीछे पड़ी है। मुर्गी से डरकर भाग रहे हो? क्या है? तो बड़ी भयानक मुर्गी प्रतीत होती है। हाँ गुरुजी। अरे 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 बचाओ। नालायक को। ऐसा प्रतीत होता है हमारी कमर टूट गई। हमने तेरा क्या बिगाड़ा? जाना लगता फिर आक्रमण करेगी, फिर आक्रमण करेगी। हत्यारण मुर्गी हमारे पीछे पड़ गए। अरे हमारा पीछा छोड़ दे। रक्षा, अरे कोई तो रक्षा करो। आचार्य, अरे सिपाहियों क्या कर रहे हो? पकड़ो। आचार्य संभल के। मुर्गी मुर्गी इधर। महारानी जिन्ना देवी की भ्राता। ईश्वर। वासु। जी महाराज। आप आ गए? हम आ गए। अद्भुत अद्भुत। अब आए हो तो 2-4 दिन तो रुक कर ही जाएंगे। नहीं 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 महाराज, महीने। अब हम आए हैं तो 2-4 महीने तो रहेंगे ही। 2-4 महीने रहेंगे? जी महाराज।
प्रतीत होता है हमें शांति नहीं मिलेगी। शांति प्राप्त करने के लिए हमें अधिक से अधिक समय राज दरबार में ही व्यतीत करना होगा। वसुदेव, आइए दरबार चलते हैं। जी। अरे महाराज आ गए, महाराज आ गए, महाराज आ गए। महाराज कृष्णदेव राय की जय! महाराज कृष्णदेव राय की जय! हमें प्रतीत हो रहा है कि राज दरबार में कुछ ही क्षण पहले कोई उत्पात मचा था। क्या हुआ था यहां पे? हम पूछ रहे किसने उत्पात मचाया था यहां पर? इसने इस दुष्ट मुर्गी ने किया ये सब। कैसे अकड़ कर आपके सिंहासन पर बैठी है? सब कुछ इसी की वजह से हुआ है महाराज। एक तुच्छ मुर्गी ने हमारे राज दरबार में उत्पात मचाया। यदि ये मुर्गी इतना सता रही है तो इसे अभी इसी क्षण राज दरबार से बाहर निकाला जाए। निकालिए बाहर। ये मुर्गी नहीं है, रूपवती है, मेरी मित्र, मेरी शुभेच्छु। वसुदेव, इधर आइए। ये आपकी मित्र अर्थात आपकी मुर्गी है। ये मुर्गी नहीं है, ये रूपवती है। तो वसुदेव, आप इस मुर्गी को यहाँ से बाहर ले जाने की कृपा करेंगे। जी महाराज। गुरुवर कहीं दिखाई नहीं दे रहे? कहाँ है आचार्य? गुरुजी, अब नीचे उतर आइए। आपका जीवन संकट मुक्त हो चुका है। डरने की कोई आवश्यकता नहीं, आ जाइए। महाराज। गुरुवर, आप वहां उस स्तंभ के पीछे क्या कर रहे थे? अपमान हो गया महाराज, घोर अपमान हुआ हमारा। धर्म भ्रष्ट कर दिया इस महापंडित का। उसने हमें छूकर अपवित्र कर दिया महाराज। गुरुवर, आप शांत हो जाइए। कैसे शांत रहे महाराज? हमें मरु नदी में जाकर स्नान करना पड़ेगा। महाराज, ऐसे अशुभ जंतुओं को विजयनगर से निष्कासित कर दीजिए आप। परंतु गुरुवर, वो मुर्गी तो महारानी चिन्ना देवी के छोटे भ्राता वसुदेव की है। महारानी चिन्ना देवी के भाई की मुर्गी? अब हम मुर्गी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं महाराज, हम तो इन धनी मनी की बात कर रहे हैं महाराज। महाराज, इन्होंने ना तो आचरण सीखा ना शास्त्र, और आज तो सीमा लांग गए, स्नान करने भी नहीं आए। अब महाराज, मुर्गी तो मुर्गी होती है, वो विरासी मुर्गी, वो भी महारानी चिन्ना देवी के भाई वासुदेव की मुर्गी। अब इतना उत्पात बचाना तो स्वाभाविक है ना महाराज। विरासी मुर्गी तो ऐसी ही होनी चाहिए। परंतु महाराज, इस तरह राज दरबार को अस्त व्यस्त कर देना तो उचित नहीं है ना महाराज। आप कहना क्या चाहते हैं? आपके कहने का तात्पर्य है कि महाराज कृष्णदेव राया के साले की पालतू और प्यारी मुर्गी को राज दरबार से बाहर निकाल दिया जाए? असंभव। नहीं आचार्य, मेरा वो तात्पर्य नहीं है, परंतु राज दरबार की मर्यादा भी भंग करना तो अनुचित है ना। उचित है पंडित रामकृष्ण, आपका कथन उचित। तो हम भी ये सुनिश्चित करेंगे कि ये मुर्गी दोबारा हमारे राज दरबार में प्रवेश ना करे। वैसे उस छोटे से बालक को यह भ्रम है कि वो मुर्गी सोने का अंडा देने वाली है। ऐसी मुर्गी तो विजयनगर की शोभा दुगनी कर देगी, है ना महाराज? कमाल करते हैं आचार्य, आश्चर्य की बात है।
मुर्गी भी कभी सोने का अंडा देती है भला? वो सब तो कथाओं में होता है, सामान्य जीवन में थोड़ी ना। तो आप कहना चाहते हैं कि महारानी चिन्ना देवी के भ्राता झूठ बोल रहे? मैंने ऐसा कब कहा? अभी कहा। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। तो कहना चाह रहे थे? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा था। आप प्रयास करना चाह रहे थे? मैं ऐसा नहीं कहना चाह अरे रहा हम जो आपको कह रहे हैं क्या? गुरुवर, पंडित रामकृष्णा, यदि ये चर्चा समाप्त हो गई हो तो हम राज दरबार की कार्रवाई आरंभ कर सकते हैं। जी महाराज। जी महाराज। बैठिए। आप भी। माननीय मंत्रीवर। महाराज। तो बताइए आज राज दरबार में किस विषय में विचार विमर्श होना है? मुर्गी महाराज, मुर्गी। मुर्गी? जी हाँ महाराज, हमारे किसान भाइयों की एक समस्या है। उनको लगता है कि उनकी मुर्गियां ठीक से दाना पानी नहीं ले रही हैं। अब वो भ्रमित हैं कि क्या मुर्गियों को दाने का स्वाद पसंद नहीं आ रहा है और किसी कारणवश या मुर्गियां अनशन पर बैठी। ईश्वर, यहाँ भी मुर्गियां। लगता है ये मुर्गियां कभी मेरा पीछा छोड़ेंगी ही नहीं। मुर्गी मुर्गी, घर में मुर्गी, दरबार में मुर्गी, हर स्थान पर केवल मुर्गी मुर्गी मुर्गी। ऐसा लग रहा है अब तो आकाश से भी केवल मुर्गी की बरसात होगी। इन मुर्गियों ने समस्त विजयनगर को परेशान करके रखा हुआ है। वो वासुदेव अर्धविक्षिप्त है और उसकी मुर्गी पूर्ण विक्षिप्त। अब तो ऐसा लग रहा है अपने मस्तिष्क को शांत करने के लिए इस कुएं का पानी भी कम पड़ेगा। लगता है लामा पागल हो गया है शारदा, स्वयं ही वार्तालाप कर ले। लगता है पूरे विजयनगर का पानी यही खत्म कर देगा। आज या तो ये मुर्गी नहीं या मैं नहीं। यदि तुमने अपनी मुर्गी को नियंत्रण में नहीं रखा तो मैं सच कह रहा हूँ, मैं उसे काट कर खा जाऊंगा। मैं उस वासुदेव की मुर्गी को भी काट डालूंगा। मैं विजयनगर की समस्त मुर्गी को काट कर खा जाऊंगा। अयो रामा, सुना अम्मा, दो भगवान के नाम वाले आपके पुत्र पुनः मुर्गी खाने की बात कर रहे हैं। ब्राह्मण कुल के होकर मुर्गी खाने की बात कर रहे हैं। अरे अम्मा नहीं। तोल दो। अरे माँ लग रही है। मुझे बचा रहा है, पिटवा रहा है। छोड़ नहीं, धोती खुल जाएगी आज। अम्मा थक गई, बैठ जाओ बैठ जाओ। मुर्गी काटोगे? नहीं। मानसिक रूप से अशुद्ध हो गए हो। जब तक शुद्ध नहीं हो जाते बिना कुछ खाए पिए यही घर के बाहर रहोगे। हाँ। अरे अम्मा, अरे अम्मा, अम्मा ऐसा अनर्थ ना करो। मुझे मुर्गी नहीं खाना, मुझे दही चावल खाना है अम्मा। अरे ऐसे बात बात पे कोई अपने पुत्र को घर से निकालता है क्या भला? अम्मा, इस मुर्गी ने तो सर्वनाश कर दिया है। मैं खा जाऊंगा उसे। सर्वनाश कर दिया इस मुर्गी ने। स्वामी, मनुष्य तो मनुष्य, मुर्गियां भी आपकी भक्त हो रही हैं। प्रिय वरु जी, हमें वायु की आवश्यकता नहीं है। आप महान हैं स्वामी, आप वायु के बिना भी जीवित रह सकते हैं। वरुणमाला, ये जो पल्लू से वायु कर रही है ना आप, उस वायु की आवश्यकता हमें नहीं है। अब जाइए, प्रस्थान कीजिए, जाके विश्राम कीजिए, जाइए। जो आज्ञा स्वामी। क्या मूर्ख है ये। मणि, क्या हो रहा है? गुरुजी, उस मुर्गी ने आपको कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। आपका सम्मान नष्ट हो गया गुरुजी, ये जीवन व्यर्थ है। हाय 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 हाय, इतना प्रेम, इतना सम्मान, हमारा अपमान होने पर अपने प्राण त्याग रहे। अरे प्राण त्यागे हमारे शत्रु?
अपमान आपका हुआ है, प्राण आप त्यागेंगे। हम तो आपकी सहायता करने आए गुरुजी। अरे मूर्ख, अपने गुरु की हत्या करोगे? नहीं गुरुजी, हम क्यों ब्रह्म हत्या का पाप अपने सर पे ले? आप ही कर लो ना आत्महत्या। मूर्ख, हम उन मानवों में से नहीं हैं जो परिस्थिति से भयभीत होकर अपने प्राण त्याग देते हैं। सर्वनाश तो हम उसका करेंगे। किसका? उस मुर्गी का। किस प्रकार गुरुजी? जरा उस मुर्गी को पकड़ो, वन में ले जाओ और वहां ले जाकर उसका ये क्या? उस मुर्गी की हत्या कर दे? अरे क्या गुरुजी, धनी मनी से जीव हत्या का पाप करवा रहे हो? मूर्ख, इसे क्या हुआ? ये क्या कर रहा है ये? अरे क्या है? अपने गुरु पर प्रहार करोगे? अरे नहीं, पकड़िए इसे और जितना मारना है मारो, लेकिन धनी मनी जीव हत्या का पाप कभी नहीं करेंगे। चाहे गुरुजी वो मुर्गी क्यों ना हो, लेकिन आपके आदेश पर हम जीव हत्या बिल्कुल नहीं करेंगे गुरुजी। किसी काम के नहीं, किसी काम के नहीं हो, इतना तो कर सकते हो। उस मुर्गी को पकड़ो और वन में छोड़ कर आओ। गुरुजी, हम ये कार्य कर सकते हैं। क्या? प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। शिव 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 शिव, आज इस दुष्ट मुर्गी से मुक्ति मिल जाएगी। एक तुच्छ सी प्राणी परम प्रतापी महाज्ञानी महापंडित तथाचार्य से प्रतिस्पर्धा कर रही है। इस मुर्गी के कारण मुझे अपनी पत्नी से अलग रहना पड़ रहा है। न जल है, न भोजन है। वाह, पंडित रामकृष्ण क्या भाग्य पाया है। उचित प्रकार से विश्राम भी नहीं कर सकता। अर्धरात्रि घर के बाहर ही मच्छरों से संघर्ष कर रहा हूं मैं। समस्त जीवन यहाँ व्यतीत नहीं कर सकता। इस मुर्गी ने मेरा जीना दूभर कर दिया है। अब इस मुर्गी का कुछ तो करना ही होगा। ये बुड्ढा एक न एक दिवस तो हमारे प्राण लेकर ही मारेगा। वो दिवस आ ही गया धनी। यदि महाराज को ज्ञात भी हो गया तो महाराज मुर्गी के गर्दन की भांति हमारी गर्दन ऐंठ देंगे। महाराज की प्रिय पत्नी महारानी चिन्ना देवी के भाई की मुर्गी है वो, वासुदेव की मुर्गी है वो। नहीं, हम पकड़े गए तो हम कह देंगे हम तो गुरुदेव के आदेश अनुसार ही मुर्गी पकड़ने आए थे। बुड्ढे का नाम लेना ही सही है धनी। धनी, ये मुर्गी तो हमारा पीछा कर रही है। अरे नहीं, मुर्गी का पीछा करेगी। इसे तो पता भी नहीं कि हम इसके साथ क्या करने वाले हैं। धनी, ये मुर्गी कहना चाहती है कि मुझे सब कुछ ज्ञात है। चुप, कुछ ज्ञात नहीं मुर्गी को। इससे पहले कि ये मुर्गी कुछ कहे, हमें अपना कार्य संपन्न कर लेना चाहिए। नहीं धनी, ध्यान पूर्वक कार्य करेंगे हम। सब पता है मुझे। मणि, कहीं मुर्गी मुझ पर आक्रमण तो नहीं करेगी? अरे नहीं धनी, ये मुर्गी है, पड़ोसी राज्य का सेनापति नहीं आक्रमण करेगी। ध्यान पूर्वक मुर्गी को पकड़ ले। पकड़ लेते हैं। मुर्गी, मुर्गी, मुर्गी। अरे मणि, ये मुर्गी तो महारानी चिन्ना देवी के भ्राता वासुदेव के कक्ष में चली गई। धनी, इससे पहले कि वासुदेव जाग जाए, हम इस मुर्गी को पकड़ लेते तो गुरु के हवाले कर देते। चल।
हिलना मत, हिलना मत। ईश्वर हमारी सहायता कर रहा है, तो गुड़ गोबर मत करना, हिलना मत। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। शांत 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 क्या? मेरा गला दबा दिया तूने। मुर्गी नहीं है। लग रहा है कोई आ रहा है, पकड़े जाएंगे, भाग। गुरुजी को क्या कहेंगे? अरे कोई भी बहाना बना देंगे, भाग निकलते, पकड़े जाएंगे। भाग, भाग, भाग। मुझे रूपवती चाहिए, कहीं से भी लाओ, पर मुझे रूपवती चाहिए। पक पक पक। वासुदेव, रूपवती शीघ्र आ जाएगी, आप भोजन ग्रहण कीजिए ना। महाराज देखिए ना, वासुदेव अनशन पर बैठ गए, भोजन ही ग्रहण नहीं कर रहे। अनशन? ये अनशन पे है महारानी जी? ये तो खाए जा रहे हैं। महाराज ये तो चिंता में घुले जा रहे हैं, अन्यथा ये तो कम ही भोजन ग्रहण करते हैं। जी मुझे रूपवती चाहिए, मुझे रूपवती चाहिए। महाराज कुछ कीजिए ना। अब एक चली गई तो इसमें रोने की क्या आवश्यकता है वसुदेव? और मुर्गी आ जाएगी। मुर्गी नहीं है, रूपवती है, रूपवती। मुझे रूपवती चाहिए। जी जी, रूपवती आएगी, रूपवती। महाराज यदि आपने कुछ नहीं किया और हमारे वासुदेव की रूपवती को वापस नहीं लाए तो हम भी अनशन पर बैठ जाएंगे, अन्न और जल का त्याग कर देंगे। महारानी जी आप विचलित ना हो, हम अतिशीघ्र कुछ करते हैं। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। हमारे प्यारे भ्राता, आराम से खाइए, इतना सारा भोजन है, आपके गले में अटक जाएगा। हाँ, आराम से खाइए। महारानी तिरुमलम्मा ने स्वयं अपने हाथों से बनाया है आपके लिए। खाइए खाइए। वसुदेव छोटी महारानी जी के हाथ का बना हुआ भोजन खा रहे हैं। अत्यंत गंभीर बात है पंडित रामकृष्ण, देख रहे हैं ना? देख रहा हूँ महाराज, अच्छी तरह से देख रहा हूँ। सारा संसार एक तरफ और पत्नी का भाई एक तरफ। कुछ कहा आपने पंडित रामकृष्ण? नहीं 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 महाराज, मैं तो केवल ये पूछा था कि क्या हुआ। हुआ क्या है अर्थात? मुर्गी मुझे बहुत चाहिए। पक 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 पक। मंत्रीवर, अब आप ही बताइए इस विषय में क्या किया जाए? महाराज हमें हमारे सिपाहियों को चारों दिशाओं में भेज देना चाहिए चोर को पकड़ने के लिए। वो चोर शीघ्र ही पकड़ा जाएगा और उसे दंड भी दिया जाएगा। अद्भुत विचार है, तो ऐसा ही कीजिए और उस चोर को पकड़ लीजिए। और एक बार वो चोर पकड़ा जाए और रूपवती अपने पास आ जाए तो उस चोर को 4 कोड़े मरवा दीजिए। महाराज एक मुर्गी के लिए 4 कोड़े? वो रूपवती है, रूपवती, मुर्गी नहीं है वो। हाँ क्षमा क्षमा, रूपवती रूपवती है। महाराज मात्र 4 कोड़े? 4 नहीं बड़ी महारानी जी, हम 100 कोड़े मरवा देंगे। 100 कोड़े महाराज? इतना ठीक है? महाराज मात्र 100 कोड़े? जिसने हमारे भ्राता वासुदेव की ये हालत की है, मात्र उसके लिए 100 कोड़े? ठीक है बड़ी महारानी जी, अब विचलित मत होइए। हम उस चोर को मृत्यु दंड देंगे। जी महाराज। मृत्युदंड? हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? महाराज को विदित हुआ कि इस घटना में हमारा हाथ है तो सर्वनाश हो जाएगा। रामा, तू तो अब गया, तेरी खैर नहीं। अगर महाराज या तथाचार्य को पता लग गया तो तुझे तो मृत्यु दंड ही मिलेगा।
मुर्गी तूने चुराई है। तू है मुर्गी चोर। आज्ञा दीजिए महाराज। आज्ञा महाराज। मुझे रूपवती चाहिए, मुझे रूपवती चाहिए। वदा आ गया। ये मुर्गी की ध्वनि कहाँ से आ रही है? भगवान, ये मेरे भीतर से मुर्गी की ध्वनि कैसे आ रही है? ध्वनि तेरे भीतर से नहीं, घर के बाहर से आ रही है। वो शुभ लक्ष्मी की मुर्गी है ना, जब देखो घोड़ों को करती रहती है। शुभ लक्ष्मी से कह दो कि अपनी पक 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 मुर्गी को चुप कराए। शुभ लक्ष्मी, अपनी मुर्गी को चुप कराओ। अयो, ये हमारी मुर्गी नहीं है। अम्मा कह रही है कि ये अगर आपकी मुर्गी नहीं है तो क्या हमने अपने घर पे पक 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 मुर्गी पाल कर रखी है? अम्मा, इस समय तो मेरी मुर्गी सो रही है। आपको तो पता, वो दिन में सोती और रात में जगती। वो कैसे बोलेगी? लगता है सच ही कह रही है। ये आवाज हमारे घर में कहीं से आ रही है। क्या कर रही हो? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो दरबार गए थे ना? हाँ, मैं वहीं से लौट रहा हूँ। अभी अंदर ही आने वाला था। तो वहाँ पीछे छुप कर क्या कर रहे थे? वहाँ वो अरे वो मैं मुर्गी की ध्वनि सुनी? आज तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। ये वहीं से आ रही है? अरे नहीं नहीं अम्मा, क्या बोल रही हो? कौन सी मुर्गी? अरे आपने ध्वनि नहीं सुनी? उधर से तो आ रही है। अरे वो ध्वनि वो ध्वनि तो मैंने अपने मुंह से निकाली थी। हाँ? कुकड़ू को देखो। तब तो आपके होठ नहीं हिले थे। हाँ? पक्षी भाषा अम्मा, भूल गई? वो कठपुतली वाले से मैंने पक्षी भाषा सीखी थी। अब इसी भाषा में मैं इस सुब्बलक्ष्मी की मुर्गी से बात करूंगा और उसे चुप कराऊंगा ताकि वो तुम्हारे विश्राम में व्यवधान न डाल सके। हाँ, बड़ा परेशान करके रखा है इसने। तो मैं उसी का अभ्यास कर रहा था। तो तुम लोग अंदर जाओ, मैं अभी आता हूँ। अम्मा, भोजन परोस दो ना, बड़ी भूख लग रही है। अम्मा, भोजन भोजन। हाँ, मैं अभ्यास करके आता हूँ। हाँ हाँ।
मिष्ठान भी लेके आते हैं। चलो, उस मुर्गी से पीछा छूट गया। इस भोजन का आयोजन हमने तुम्हारे लिए किया है हमारे प्रिय शिष्यों। अत्यंत प्रसन्न है तुमसे। उस मुर्गी को समाप्त कर दिया तुमने, परंतु हम ये जानने के लिए अत्यंत उत्साहित हैं कि अंततः इतने कठिन कार्य को तुमने संपन्न कैसे किया। गुरुजी कैसे बताएं? कार्य इतना कठिन था, हमने कैसे किया? कैसे बताएं? अवश्य अवश्य, कार्य तो कठिन था। हाँ गुरुजी, पर मनुष्य अगर निश्चय कर ले तो शेर को भी पकड़ के वश में कर ले, किंतु उस मुर्गी को पकड़ना तो अत्यंत कठिन था, किंतु हमने कर दिखाया। शाबाश शाबाश। परंतु तुम दोनों ने किया क्या? क्या बताएं गुरुजी? गुरुजी, मुर्गी बहुत चंट थी मुर्गी। हो भी क्यों ना, वासुदेव की मुर्गी थी, राजसी मुर्गी थी, सूखे मेवे राजश्री भोजन ग्रहण करने वाली मुर्गी थी। ऐसे कैसे हाथ में आ जाती गुरुजी? पकड़ा कैसे? पकड़ा कैसे? गुरुजी, सबसे पहले तो वो मुर्गी आगे भागी और मनी अपना मनी उस मुर्गी के पीछे भागा। जब दूसरी तरफ मुर्गी भागी तो धनी उसके पीछे भागा। जब हम उसके पीछे भागे तो मुर्गी हमारे पीछे। कभी हम आगे, कभी मुर्गी पीछे, कभी मुर्गी पीछे, कभी हम। बस आगे क्या हुआ? होना क्या था गुरुजी? बस हम दोनों लपक के भिड़ गए मुर्गी से। फिर क्या, मुर्गी फुर से उड़ गई। फिर हमने अपने बुद्धि का इस्तेमाल किया और एक निकाली लंबी सी रस्सी। रस्सी? इस प्रसंग में रस्सी कहाँ से आ गई? गुरुजी, आगे तो सुनिए आप। सुनाइए। हाँ गुरुजी, क्या हुआ, हमने सबसे पहले तो रस्सी निकाली और मुर्गी को ये लक्ष्य बनाकर फंदा बनाया रस्सी का। ये हमने फेंका रस्सी को मुर्गी की गर्दन पर। जैसे कि आपकी गर्दन फंस गई, वैसे मुर्गी की गर्दन फंस गई और हमने उठा के फेंक दिया है। अरे मूर्खो, ये मुर्गी की गर्दन नहीं, ये हमारी गर्दन है। अरे छोड़ो, निकालो। अरे लगता है बुड्ढा हमारी बातों में आ गया। इससे पहले बुड्ढा बिदक जाए, हमें जल्दी से भोजन चट कर देना चाहिए। खाओ खाओ, अवश्य खाओ। अभी तो और भी बहुत कुछ खिलाएंगे हम आपको। वरुणमाला। जी स्वामी। वो जो गरम करने के लिए रखा था ना, गरम हो गया होगा। गर्मा गर्म लेके आओ। जो आगे प्रभु। मनी, लगता है गर्मा गर्म पूड़ियाँ और आने वाली है। अरे नहीं, पूड़ी तो यहाँ पड़ी, लगता है कचौड़ियाँ आने वाली है। स्वामी, ये जैसा कि आपने आदेश दिया था, संभल कर। गुरुजी, ये किसके लिए गुरुजी? ये अत्यंत ही उपयुक्त वस्तु है। सारी घटना का सत्य विवरण दो। क्या हुआ था? कहाँ गई वो मुर्गी? हमें चला कर दीजिए, हम शिष्य तो आपके ही हैं। जैसे आप कभी सफल नहीं होते, हमने भी कभी सफल होना नहीं सीखा। चुप मूर्ख, हम जानते थे तुम किसी कार्य के उपयुक्त नहीं हो। परंतु गुरुजी, आपको इस सत्य के बारे में पता कैसे चला? ऐसे ऐसे आप तो सचमुच महान है गुरुजी। जो कार्य कोई नहीं कर पाया, आपने कर दिखाया, और वो भी अकेले। कान खोल के सुनो। राज दरबार में हमने रामा के वस्त्रों से ये मुर्गी का पंख करते देखा है। हमें पूर्ण विश्वास है कि रामा उस मुर्गी के बारे में जानता है। तो आगे की क्या योजना है गुरुजी? उस दुष्ट मुर्गी को कैसे पकड़ेंगे? केवल मुर्गी ही नहीं, मुर्गे को भी पकड़ना है, और पकड़ना ही नहीं, उसे काटना भी है। गुरुजी, मुर्गा मुर्गी हमको समझे नहीं गुरुजी। नालायक हो, समझोगे भी नहीं। निकम्मे हो तुम, कोई काम नहीं कर सकते।
हमारा शिष्य कहलाने के योग्य नहीं हो। पंडित रामकृष्णा, अब तो तुम फंसे, बहुत बुरे फंसे। चुप हो जा रूपवती, अरे चुप हो जा मेरी माँ, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, चुप हो जा। मेरा भांडा फोड़ने पर तुली हुई है, इस रहस्य को रहस्य ही रहने दे। हाँ, यदि अम्मा को पता चल गया कि मैं इस घर में मुर्गी को लेकर आया हूँ, तो वो मुझे लाठी से पीट पीट कर मेरा कचूमर बना देंगी। और यदि महाराज को पता चल गया, तो वो स्वयं यमराज बनकर मुझे सूली पर लटका देंगे। चुप हो जा, क्यों मेरे प्राणों की दुश्मन बनी हुई है? चुप हो जा। अरे मैं क्या करूं, इसे क्या से चुप कराऊं? इतने कादू वाले हैं? नहीं, मुर्गी को कादू वाले अच्छे लगते हैं। अच्छा, ईश्वर तेरा लाख लाख शुक्र है, चुप हो गई। अब किसी को कुछ पता नहीं। भांडा मुर्गी को घर में लाया, मैं अभी अम्मा को तब बताता। नहीं, रुक गुंडा पे, अरे गुंडा पे रुक। अरे ये देख, मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ। ये मैं तेरे लिए लेकर आया था, परंतु अब किसी और को दे दूंगा। क्या बोलता है? दंतिया सुंदर है ना? किसी और तो तू, मुझे क्यों नहीं? क्योंकि तू तो अम्मा को बताने वाला है ना कि मैं मुर्गी लेकर लाया हूँ। तो देख क्यों दूं? बता। मुर्गी? कौन सी मुर्गी? मुझे तो केवल सुंदर, मोहक दंतिया दिखाई दे ले। है ना? तू सत्य कह रहा है ना? बिल्कुल पक्का ना? दंतियों की तगन एकदम पक्का। ये ले। ये मुर्गी है तितली? ये महारानी चिन्ना देवी के भाई वासुदेव की मुर्गी है। क्या? लेकिन महाराज को पता चला तो?